जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पुरानी कथा। तो आप सभी श्रद्धा भाव से इस कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री राधा रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। पहले जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और उसके बाद में राधा अष्टमी आती है। राधा जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वापर युग में हुआ था। इस तिथि को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। वैसे ही यदि आप जन्माष्टमी का पूरा फल पाना चाहते हैं और कृष्ण कन्हैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर दूर करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजा करने से साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। धन सुख और समृद्धि की कमी दूर होती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले राधा रानी की शरण में जाना चाहिए। राधा जी की पूजा करें और राधा के नाम का स्मरण करें। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्री को राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए और पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। देवी राधा जो कि माता लक्ष्मी का ही अंश मानी गई है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं के में संजोग करने के लिए प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक राधा कृष्ण की पूजन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सुनते हैं राधा अष्टमी के व्रत कथा। बोलिए राधा कृष्ण की जय हो। पुरानी कथा के अनुसार राधा माता गोकुल की श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। जब एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थी तो वह कई दिनों बाद वापस आई थी तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी के साथ घूम रहे थे। जब राधा को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वे सीधे कृष्ण जी के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी काफ़ी भला बुरा कहे। तो पास में ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी दामान खड़े थे और वहाँ पर कुछ सुन रहे थे। तो राधा जी की यह व्यवहार उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्हें गुस्से में आकर राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिए। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी गिरजा तो वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने भी श्री दामन को श्राप देते हुए कहा कि तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। कहा जाता है कि राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामन का जन्म शंखचूड़ दानव में रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद में भगवान विष्णु का वह अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर श्री दामन के श्राप अनुसार राधा रानी ने भी पृथ्वी पर विष्णुवानु के घर लक्ष्मी के रूप में जन्म लिए। लेकिन राधा रानी विश्वभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जिस समय दामन और राधा रानी एक दूसरे को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहे थे कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और विश्ववनु की पुत्री के रूप में रहना है। इससे आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग हो जाएंगे तो आपका विवाह मनुष्य अवतार में रामायण नाम के एक विषय से होगा तो वह मेरे ही अंश अवतारों में होगा। आप धरती में पर भी मेरी प्रीतम बनकर रहेंगे, परंतु हम दोनों हाथ से छोड़ने का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हे राधा रानी अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से धरती लोक पर देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन कहा जाता है कि देवी कीर्ति के गर्भ योग माया की प्रेरणा से वायु में प्रवेश हुआ और उन्हें वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तो उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी का प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को राधा रानी अष्टम के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा की जाती है और दोनों के अनोखों कहानियाँ कही और सुनी जाती है। श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी का व्रत करने से, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से हमें संसार के सभी सुखों को प्राप्त होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आती और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो चलिए अब सुनते हैं राधा रानी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक बार बरासना में और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत ही दिक्कत आने लगी थी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख प्यास से बेहाल लोग उस गांव को छोड़ छोड़ कर जाने लगे। उसी बरासना गांव में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें जो भी भिक्षा में मिलता था उसे पहले राधा रानी का भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन किया करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलनी तो बंद हो गई और उनकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया था। तो संत जी अपनी परिस्थितियों में विवश होकर उन्होंने गांव छोड़ने का मन बना लिया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राधा रानी से क्षमा याचना करके कहने लगे कि राधा जी, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूँ। तो उनके इस तरह की कुन पुकार सुनकर एक सुंदर सी कन्या वहाँ पर आई और पूछने लगी कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। तो संत जी ने उदास हो सबर में कहे कि बेटा, यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा भी नहीं मिलती, इसलिए पेट की भूख शांत करने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। संत जी की बात सुनकर वह कन्या बोली कि बाबा आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेने आते, मेरी मैया हर रोज़ भिक्षा के लिए भोजन निकालती है। तो संत जी कहने लगे कि बेटा मैं तेरा घर नहीं जानता, तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो वह कन्या बोली कि बाबा मैं एक वेद श्रीधर की पुत्री राधा हूँ, आप वहाँ जाकर कहना कि जो आले भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। तो संत जी उस कन्या के कहे अनुसार वेद जी के घर पहुँचे और जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाए। तो संत जी की आवाज़ सुनकर वेद जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। तो संत जी ने उन्हें बताया कि मुझे तो आपकी पुत्री राधा ने भेजा है, उसने कहा था कि मेरी माँ रोजाना भिक्षा के लिए भोजन निकालती है और एक आले में रखती है, तो आप वहाँ जाकर मेरी माँ से कहना कि आले में जो भिक्षा है के लिए भोजन निकाल कर रखा है वह मुझे दे दो। तो संत जी की बात सुनकर वेद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु हो गई है। मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी, तो मेरी पुत्री आज भी तुम्हें कैसे मिली। आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि आले में सचमुच कुछ रखा है क्या। तो वेद जी ने अंदर जाकर जैसे ही आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे थे। वेद जी की पत्नी से पूछने लगे, वह कहने लगे कि मैंने तो यहाँ पर कभी भोजन नहीं रखा है, तो यह भोजन पर कैसे आया। तो वेद जी ने बड़े ही चाव से प्रेम से संत जी को भोजन करवाया और कहने लगे कि बाबा आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। इस तरह संत जी के द्वारा सच्ची भक्ति करने से राधा रानी की कृपा संत जी को प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो गया और वे फिर कहीं पर रहने लगे और हमेशा की तरह राधा रानी की पूजा करने लगे। राधा रानी जैसी कृपा आपने संत जी पर की है वैसी सब पर करना, कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकार भरने वाले पर। आप सुनते हैं राधा रानी की भक्तों की कथा। बोलिए राधा रानी की जय हो। एक बार 3 साधु थे जो बरासना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु था जो वृद्ध हो चला था। वह कहने लगा कि मैं तो यमुना के किनारे आसन लगाकर बैठ जाऊंगा, तुम दोनों जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। तो वे दोनों साधु वृद्ध साधु की बात मानकर आगे चल पड़े। चलते चलते बरासना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब तो श्री राधा जी के गांव पहुंच गए हैं। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरासना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो भी प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे। अगर कोई भोजन करवा देगा तो हम कर लेंगे, वरना किसी से मांगकर भोजन नहीं करेंगे। इस तरह से दोनों साधु मजाक करते हुए राधा रानी के मंदिर में पहुंच गए। वहां जाकर राधा रानी के दर्शन किए। मंदिर में आरती हो रही थी तो आरती सुनी, उत्सव और आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान है इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही दोनों सो गए।
उसी रात को राधा रानी स्वप्न में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगे कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। तो पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे मेहमान कहाँ हैं, यहाँ पर कौन से मेहमान हैं। तो राधा रानी कहने लगी 2 साधु है जो बिना भोजन किए सो गई है, तुम जाओ और उन्हें भोजन कराओ। तो पुजारी जी जल्दी से उठे और साधु को ढूंढ कर उन्हें जगाया और फिर पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा जी के मेहमान हैं। तो वह दोनों मन ही मन सोचने लगे कि किसे कैसे पता चला है। इस तरह से दोनों सोच रहे थे कि पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठ जाइए, आपके लिए अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। तो पुजारी जी मंदिर के उत्सव का भोजन जो बचा हुआ था, लड्डू, रसगुल्ला और जो भी प्रसाद था, वह जल्दी से दोनों को परोस दिए। तो दोनों साधु साथ साथ में भोजन कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में ही कहा था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी तो सचमुच में मेहमान बना दी है और हम पर कृपा कर दी है। भर पेट भोजन करके दोनों साधु राधा रानी के ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय एक ही जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके क्या आपको तृप्ति हुई है। तो दोनों साधुओं ने कहा हाँ कहा भर दी। तो यह सुनकर राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि पुजारी जी, तुम दोनों का भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीरे का प्रसाद देना भूल गए हैं। इस तरह कहकर राधा रानी दोनों को सिरहाने पान का बीरा रख दी। जैसे ही दोनों की आँख खुली तो अपने सिरहाने पान का बीरा देखकर दोनों बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। इस तरह मजाक में कहे हुए शब्द भी श्री राधा रानी ने सही साबित कर दिए और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन भी करवा दिए। राधा रानी आपकी जय हो। अगली कहानी सुनेंगे जब राधा रानी ने सेठ जी को दिए दर्शन थे। दर्शन एक बार सेठ जी के किसी काम से बरासना गए थे। उनका एक नियम था कि वह प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले एक संत जी को भोजन करवाते थे। सेठ जी भोजन समय आकर नौकर से बोला कि जाओ किसी संत को ढूंढ कर लाओ। राधा रानी की कृपा से नौकर को भी कोई संत नहीं मिला, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी न किसी भंडारे में गए हुए थे। तो नौकर को राधा रानी के मंदिर के बाहर एक पागल व्यक्ति मिला। तो वह हमें भोजन नहीं करवाएंगे, इसलिए उसने पागल व्यक्ति को बाजार में ले जाकर लाल रंग के कपड़े पहना दिए और गले में माला पहना दी और माथे पर तिलक लगा दिया। फिर कहने लगा कि मैं सेठ को बोल दूंगा कि तुम संत हो, तो सेठ जी तुम्हें भरपेट भोजन करवा देंगे और अच्छी दान दक्षिणा भी देंगे, पर तुम कुछ भी मत बोलना कि मैं कह दूंगा कि यह तो मौनी बाबा है। तो इस तरह साधु के कपड़े पहनाकर उस पागल व्यक्ति को नौकर सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी उसके अच्छे से चरण धोए और गरम भोजन उसके आगे परोस दिए। उस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भोजन देखा कि भोजन देखते ही उसे उठकर खाने लगा। तो सेठ जी ने उसे टोक दिया, कहने लगे कि तू तो नकली संत है, क्योंकि संत तो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में भोजन करते हैं। तो सेठ ने उसे भगा दिया। भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला गया। सेठ जी ने श्री राधा जी की क्षमा मांगकर भोजन कर लिया। उधर भिखारी भूख के कारण रोता रहा। जब सेठ जी रात को सो गए तो राधा रानी ने दर्शन दिए कि कहने लगी कि वैसे तो तू बड़ा दानवीर बना फिरता है, लेकिन तूने तो उस भिखारी को भोजन नहीं करवाया। तो सेठ जी कहने लगे कि हे राधा रानी, वह संत नहीं था, वह तो एक पाखंडी था। तो सेठ जी की बात सुनकर राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली कि मैं तो उसे कई सालों से भोजन करवा रही हूँ, आज तक वह कभी भी भूखा नहीं सोया है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा कि वह पाखंडी है। तुम्हें एक समय भोजन क्या करवाना पड़ा, तुम तो संत तुम ढूंढने लगे। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि क्या तुम भूखे में भोजन करवाते हो या संत को करवाते हो। अब तुम ही मुझे बताओ कि भोजन भूखे के लिए जरूरी है या संत के लिए जरूरी है। मुझे तो तुम्हारे व्यवहार से यह लग रहा है कि तुम पाखंडी हो, क्योंकि अगर तुम सच्चे होते तो संत ना मिलने पर सिर्फ माफ़ी मांगकर भोजन नहीं कर लेते, बल्कि भूखे से ही सो जाते। माफ़ी मांगकर आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन सत को भेष में साधारण मनुष्य को भोजन नहीं करवा सकते हो। यह कहा कि न्याय है। तो राधा रानी की बात सुनकर सेठ जी को अपने किए हुए बात पर बहुत पछतावा हुआ। सुबह हुई तो सेठ जी को जल्दी जल्दी उस आदमी को ढूंढने के लिए निकले। तो नौकर ने पूछा कि सेठ जी बताओ कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, मुझे बताओ मैं कर देता हूँ। तो सेठ जी ने कहे कि आज मेरी आंखें खुल गई है,
आज तो मुझे जाने दो, आज मुझे पता चला कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति क्या होती है। इस तरह कहते हुए सेठ जी बाहर निकले तो देखा कि मंदिर के आगे वह पागल व्यक्ति बैठा है। वह अभी तक रो रहा था। तो सेठ जी ने उसके पास जाकर अपने किए हुए के लिए माफ़ी मांगी और अपने साथ उसे अपने घर ले आए और बड़े ही स्नेह पूर्वक उसने उन्हें भोजन करवाए। सेठ जी ने भोजन करवाने के बाद उस पागल व्यक्ति के चेहरे पर जो सुकून देखा वह किसी चेहरे पर नहीं देखा था। तो इस तरह भोजन करने के बाद वह व्यक्ति सेठ जी के हजारों दुआएं देता हुआ नौकर चुपचाप खड़ा हुआ। यह सब कुछ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि सेठ जी को आज अचानक क्या हो गया है, इतने कैसे बदल गए हैं। हे राधा रानी आपकी जय हो। आगे कहानी सुनते हैं। श्री राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति संत जी के पास गया था। वह कहने लगा कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वह ना तो पूजा का पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी कहने लगे कि ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे अब मेरे पास लेकर आना। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गए। वह संत जी को उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। तो बेटा कहता है, क्यों मैं क्यों बोलूँ? तो संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। तो वह उसी तरह मना करता रहा और अंत में उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। बस उसी तरह कहते ही संत जी ने कहा कि बस अब ठीक है, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तो तुम यमराज से पूछोगे कि भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तो तुम कह देना कि मैंने एक बार श्री राधा रानी के नाम का बोला है। बस एक बार इतना बताकर वो चले गए। समय बीतता गया। सारी उम्र गुजार देने के बाद वो एक दिन चल बसा। तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, महाराज मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला है। अब उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम का महिमा क्या होगी, इसको तो मुझे पता ही नहीं। तो यमराज बोले कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज ने सोचा कि यह बड़ी मुसीबत है। फिर उसने पालकी मंगवाए, उसमें बिठवाए, 4 कहार लगा गए। वह बोला कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, तभी मैं चलूँगा। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार ऐसा ही किया। जब सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे तो वहाँ जाकर बोले कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है? तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह तो मुझे भी नहीं पता। मालूम चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। जो व्यक्ति बोला है कि इंद्र जी के ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी की तरह मेरी पालकी में उठाइए। तो अब एक और यमराज की पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे और सारे मिलकर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी लोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तो जैसे हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सभी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले कि ब्रह्मा जी, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव को जरूर पता है, चलो वह चलते हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और ब्रह्मा जी उसकी जगह आप लग जाइए। अब ब्रह्मा जी करते भी क्या करते, राधा रानी का नाम की महिमा जो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी, सारे के सारे मिलकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और पहुंचकर शिव जी को प्रणाम किया। तो शिव जी ने इस तरह उनको देखकर पूछा कि इस तरह आज आपका आना कैसे हुआ? तो वह बोले कि प्रभु, राधा रानी का नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा कृपया करके हमें बताइए। तो भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता। हाँ, महिमा बहुत है, लेकिन इस बात का पता भगवान विष्णु को है। तो चलो विष्णु जी के पास चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो वह व्यक्ति बोला कि ऐसे नहीं, अब ऐसा कीजिए, चौथे कहार को हटाइए और वहाँ पर आप लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, यमराज चारों उस व्यक्ति को पालकी को उठाने में लग गए और उठाकर विष्णु लोक को पहुँच गए।
तो जैसे ही विष्णु लोक में पहुँचे तो विष्णु भगवान देख रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया जो चारों ओर के चारों तरफ एक व्यक्ति को पालके में उठाकर ले आ रहे हैं। तो अब पहुँचते ही विष्णु जी ने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। तो वो बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है, यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो विष्णु जी के कहने लगे कि जिस पालकी में स्वयं मृत्यु का राजा यमराज का राजा इंद्र, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठाकर ला रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया है, तो अब तो मेरी गोद में बैठने का अधिकार हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो केवल बोलता है तो वह सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही राधा का पूरा नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ। जो व्यक्ति राधा के नाम का जप करता है मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। राधा रानी की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं बरसाने के एक संत की। एक समय की बात है, बरसाना में एक संत रहते थे। वह हर रोज सुबह उठकर यमुना जी के स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। वह यहाँ उनका रोजाना का नियम था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते उनकी उम्र 80 बरस करीब हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह स्नान करने के लिए चले गए। राधा रानी के दर्शन को मंदिर चले गए। मंदिर के पट खुलते हुआ राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते समय संत के मन में एक भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन कर 80 बरस हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरियाँ लाता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाया है। तो ऐसा विचार करके शांत जी को सोचें कि जब मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ सारे लोग लाते हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ आज जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन क्या करूँ, कुछ ऐसा लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो यह सोचकर संत जी अपनी कुटिया में गए और सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किए और अपनी कुटिया ही में ही राधा रानी को दर्शन पूजन किए। उस दिन वह मंदिर नहीं गई। बाद में बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा ले आए और कुटिया में लाकर अपने हाथों से लहंगा चुनरी को सिलने लगे। सुंदर सुंदर उस पर गोटा लगाएं, पूरी तरह से लहंगा चुनरी पर तैयार हो गई। तो मन में सोचे कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेगी मेरी राधा रानी। तो यह सोचकर संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर में चले गए। मंदिर के सीढ़ियों में चढ़ने लगे तो मन ही मन सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर बहुत ही खुश होते जा रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है कि मैं बाबा आज तो बहुत ही खुश हो, क्या बात है, मुझे बताओ ना। तो बाबा ने कहे कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो उस लड़की ने कहा बाबा मुझे दिखाओ ना अपना लहंगा चुनरी। वह देखकर वह लड़की बोली कि अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, यह तो मुझे दे दो ना। तो उसकी बात सुनकर संत जी बोले कि बेटी मैं तुमको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए बनाई हूँ, तुमको कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने संत जी का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगे कि बाबा यह मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे कि तुम्हारी दूसरी दिलवा देंगे, आंगन में पर नहीं दूंगा। लेकिन वह इतनी बच्ची इतनी तेज थी कि संत जी के हाथों से लहंगा चुनरी छुड़वा कर भाग गई। यह देखकर बाबा को बहुत ही दुख हुआ और सोचे कि मैंने आज तक रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन आज मैं लेकर आऊँगा। तो वह लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही बेकार है, अब मैं क्या करूँ। यह सोचकर संत जी को सीढ़ियों में बैठे बैठे रोने लगे। इतने में दूसरे संत कुछ संत वहाँ पर आए और बोले कि क्या बात है बाबा आप इस तरह क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने उस संतों की पूरी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत होइए,
कल दूसरा लहंगा चुनरी लेकर राधा रानी को पहना दीजिएगा। चलिए अब राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो इस तरह समझा बुझाकर दूसरे संत ने बाबा को राधा रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर में ले चले। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन ही मन बिल्कुल खराब था, क्योंकि मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। मने मन में तो राधा रानी का दर्शन करने जा रहे थे। संत तो मन ही मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचते ही बड़े ही दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खोलने का इंतजार करने लगे और वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर बाद मंदिर में पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा आज तो राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाए तो देखा कि जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी आज तो राधा रानी वही पहन रखे थे। तो बाबा बहुत ही खुश हुए और राधा रानी से कहें कि राधा रानी, आपको इतना ही सब्र नहीं था कि आप मेरे हाथों से मंदिरों में सीढ़ियाँ से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? आपने सर्व श्री श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक ही नहीं है, इसमें आपका प्रेम भी है, इसलिए तो मैं खुद आकर आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई। तो इतना सुनकर बाबा तो भाव विभोर हो गए और राधा रानी का गुणगान करने लगे और मन ही मन उस लड़की लाली का भी धन्यवाद करने लगे। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राधा रानी और दुर्वासा ऋषि की। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी की अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधा जी अपनी उनकी सखी सहेली छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को चढ़ा रहे थे, भोग लगा रहे। श्री राधा रानी उनकी लिया हुआ सब कुछ कर रही थी। तो अचानक से ऋषि दुर्वासा आ गई। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सहेली ऋषि के समान उठकर खड़ी हो गई और उनको सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी कन्याओं को इस सरल व्यवहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए हुए आसन पर जाकर बैठ गए। जिस ऋषि दुर्वासा की सेवा में कोई गलती ना रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरते थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा श्री राधा जी और उनकी सखियों बड़े ही सरलता और प्रेम भाव से कर रहे थे और ऋषि दुर्वासा उन्हें देख देख कर सिर्फ मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियाँ कहती कि हे ऋषि देव, आपको पता है क्या हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हें लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है। अभी आपको प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। इसके बाद में राधा जी की सखियाँ जाकर राधा जी की बनाए हुए लड्डू को प्रसाद तो लाती है, परंतु वह तो लड्डू ब्रजराज का बना था, खेल खेल में बनाया हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि उनके भोलेपन पर बहुत ही अभिभूत हो गए और हंसने लगे। हंस हंस कर कहते हैं कि हे प्यारी देवियों, क्या मैं इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता हूँ? और मैं एक बात बताऊं कि क्या ये प्रसाद आपने बनाया है? यह दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न की सारी सखियां पर एक साथ ही एक स्वर में बोले कि जी महाराज, हाँ ऋषि देव, यह प्रसाद हमारी प्रिय राधा जी ने बनाया है और हम दावे के साथ कहते हैं कि लड्डू आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा। तो उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही एक उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में रखते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू का ब्रज रज का स्वाद था और ऊपर से स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था? यह लड्डू को अमृत को ही फीका कर रहा था। तो वह लड्डू खाकर श्री ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा रानी के अपने पास बुलाएं और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहें कि हे राधा रानी बेटी, आज से तुम अमृत हंसता हुई हो, मतलब अमृत बनाने वाले हाथ तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या पकवान जो भी खाएगा वह दीर्घायु और विजयी होगा। इस तरह ऋषि दुर्वासा जी के आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी को अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। बोलिए राधा रानी की जय हो। यह कहानी आप लोगों को सुनकर कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ शीला भक्ति चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में। रोजाना की शीला भक्ति पर प्रस्तुत होने वाली कहानियाँ आपको कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।